एनडीए पर भारी पड़ेगा इंडिया गठबंधन। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ यूपी में बिछा दी है बिसात। विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के साथ खेला करने की तैयारी। एनडीए और इंडिया गठबंधन की पहले मुकाबले की जमीन तैयार। देश में 2024 की बिसात बिछना शुरू हो गई है। मुंबई में इंडिया गठबंधन अपनी तीसरी बैठक की तैयारी में है तो जमीन पर भी रणनीति बनाई जा रही है। बीजेपी की घेराबंदी करने की मुहिम कांग्रेस ने अपने हाथों में ले ली है और इसका नतीजा भी दिखाई देने लगा है। बीजेपी कैंप में चिंता की लकीरें दिखाई दे रही है तो इंडिया गठबंधन का कुनबा तेजी से बढ़ता जा रहा है। साथ ही कांग्रेस की लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ रही है। इसकी झलक राहुल गांधी की भारत यात्रा में भी दिखाई दे रही है। राहुल गांधी जहां भी जाते हैं हजारों लोगों की भीड़ उन्हें घेर लेती है। राहुल के समर्थन में जोरदार नारेबाजी होती है। इस बीच यूपी की घोसी सीट पर उपचुनाव होना है जहां इंडिया गठबंधन की पहली परीक्षा होनी है। इंडिया गठबंधन की ओर से सपा का उम्मीदवार मैदान में है तो एनडीए से बीजेपी उम्मीदवार। तो कैसे इंडिया गठबंधन पड़ रहा है एनडीए गठबंधन पर भारी, देखिए हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं सुरभि राजपूत। तो आगे बढ़ते हैं अपनी इस रिपोर्ट के साथ। यूपी की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में दिख रही इंडिया गठबंधन की ताकत। घोसी से सपा के सुधाकर सिंह का मुकाबला बीजेपी के दारा सिंह चौहान से। कांग्रेस वाम दलों ने सपा उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान किया। इंडिया गठबंधन की दूरिया पार्टियों ने भी सपा को दिया समर्थन। यूपी में तेजी से मजबूत हो रहा इंडिया गठबंधन। दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है और यूपी किसके साथ है ये लोकसभा चुनाव में साफ हो जाएगा। इंडिया गठबंधन तैयार होने के बाद मुकाबला बेहद कांटे का बताया जा रहा है और मुकाबला कैसा होगा ये घोसी सीट पर हो रहे उपचुनाव से पता चल रहा है। घोसी सीट 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को मिली थी। सपा के दारा सिंह चौहान ने बीजेपी के विजय राजभर को 22,000 से ज्यादा वोटों से हराया था, लेकिन बाद में दारा सिंह चौहान बीजेपी में चले गए, इसलिए उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस ने यहां पर उम्मीदवार नहीं दिया और सपा के समर्थन का ऐलान कर दिया और इसके बाद जितने भी दल इंडिया गठबंधन में शामिल हैं सभी ने सपा के समर्थन का ऐलान कर दिया। इंडिया गठबंधन बनने के बाद ये पहला मुकाबला है जब एनडीए का मुकाबला इंडिया गठबंधन से है। केंद्र की मोदी सरकार को एहसास है कि अगर 2024 में उसकी सरकार फिर से बनेगी तो यूपी के दम पर ही बनेगी और इंडिया गठबंधन ने बीजेपी के सबसे मजबूत किले में ही सेंधमारी शुरू कर दी है। कैसे कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ बिछाई बिसात और क्या है घोसी विधानसभा सीट के जाति समीकरण, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। घोसी सीट पर मतदाताओं की संख्या 4,31,000, मुस्लिम वोटरों की संख्या करीब 60,000, दलित वोटर की संख्या 62,000, यादव मतदाता 55,000, राजभर 40,000, चौहान 35,000, राजपूत 28,000, निषाद 16,000, कोयरी और कुर्मी 14,000, ब्राह्मण 10,000, अन्य मतदाताओं की संख्या 1,10,000। बीजेपी की सबसे बड़ी परेशानी घोसी सीट के जातिगत समीकरण ही बनते दिख रहे हैं क्योंकि इस सीट पर स्वर्ण आबादी लगभग 60,000 है। दूसरी ओर कांग्रेस और बीएसपी का उम्मीदवार नहीं होने से मुस्लिम वोट का बंटवारा भी नहीं हो रहा है। तीसरा, पूरे विपक्ष का साथ सपा उम्मीदवार को मिल रहा है। ऐसे में दलित, मुस्लिम और यादव वोटों के साथ सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह को अपनी जाति का वोट मिला तो वो आसानी से बड़ी जीत हासिल कर लेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने तो सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह के समर्थन में पत्र तक जारी कर दिया है। उन्होंने घोसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सपा के पक्ष में प्रचार करने के लिए निर्देश भी दे दिए हैं। वाम दल भी सपा के साथ आ गए हैं और दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस मायावती से भी संपर्क कर रही है। बीएसपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन संकेत इसी बात के हैं कि बीएसपी भी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का समर्थन कर सकती है। यानी अब बीजेपी के खिलाफ अब पूरा इंडिया एकजुट होता दिखाई दे रहा है और इंडिया एकजुट हुआ तो बीजेपी के हाथ से केंद्र की सत्ता फिसलने का संकट खड़ा हो जाएगा। ऐसे में यूपी की घोसी सीट पर सिर्फ इंडिया गठबंधन की ही परीक्षा नहीं है बल्कि एनडीए की भी बड़ी परीक्षा होनी है और यहाँ कई ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी के खिलाफ काम कर रहे हैं। मोदी सरकार को लेकर जबरदस्त नाराजगी दिख रही है तो बीजेपी उम्मीदवार को बाहरी भी बताया जा रहा है। सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ती दिखाई दे रही है, लेकिन एनडीए की कमजोर पड़ती जमीन पर योगी का नाम कमाल कर पाएगा, इस पर संदेह खड़ा हो गया है। दरअसल घोसी की जनता भी बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान से काफी नाराज है। जनता के बीच इस नाराजगी का प्रमुख कारण दारा सिंह चौहान का सत्तामोह के कारण बार बार दल परिवर्तन करना है।
जनता का कहना है कि दारा वोट के लिए तो आते हैं, लेकिन 5 साल कहां रहते हैं इसका कोई पता किसी को नहीं होता है। घोसी की जनता का कहना है कि यह चुनाव बाहरी बनाम स्थानीय का होगा। इसका प्रमुख कारण है दारा सिंह घोसी के लिए बाहरी कैंडिडेट हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर स्थानीय प्रत्याशी हैं। अब देखना होगा कि घोसी की जनता इस उपचुनाव में किसे अपना विधायक चुनती है। घोसी में फिलहाल एनडीए पर इंडिया गठबंधन भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन जीत किसकी होगी ये मतदाताओं को तय करना है। बीजेपी समर्थक मीडिया भी इस समय शांत दिख रहा है, क्योंकि उसे जो संकेत मिल रहे हैं वो चिंता बढ़ाने वाले मिल रहे हैं। इस बीच गोदी मीडिया की ओर से विधानसभा चुनावों की जगह लोकसभा चुनावों के लिए सर्वे कराए जा रहे हैं। देश में 1 महीने बाद विधानसभा चुनाव की घोषणा होनी है, लेकिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनकी जगह देश का मूड बताया जा रहा है। लेकिन जो सर्वे के परिणाम सामने आ रहे हैं वो एनडीए के नेताओं का मूड खराब कर सकते हैं, क्योंकि वोट शेयर के मामलों में हर सर्वे के साथ इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता जा रहा है। और अब कांग्रेस ने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया है, जिसमें इंडिया गठबंधन को एनडीए से बहुत आगे बताया गया है। वोट शेयर के मामले में एनडीए पर भारी इंडिया 49%, एनडीए 41%। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। इंडिया गठबंधन को बने अभी 2 महीने नहीं हुए हैं और 2 महीने में ही इसने एनडीए में 8% वोटों की बढ़त हासिल कर ली है। और अभी इंडिया गठबंधन में और भी दल शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं, यानी जल्दी ही वोट शेयर के मामले में इंडिया गठबंधन 50% के आंकड़े को पार कर जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दावे करते रहते हैं कि बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट लेने वाली पार्टी बनाना है, लेकिन शाह की जगह उनके दावे को इंडिया गठबंधन पूरा करता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ 2 महीने में ही इंडिया गठबंधन का वोट शेयर 29% से बढ़कर 49% तक पहुंच गया है और जल्दी ही ये 50% को भी क्रॉस कर जाएगा। चुनावों में अभी 8 महीने का वक्त बचा हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन के पक्ष में लहर चल रही होगी या फिर एनडीए गठबंधन उसे टक्कर भी दे पाएगा, क्योंकि 1 महीने में अब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू करने वाले हैं और ये यात्रा उन राज्यों में निकलेगी जहां 2018 के चुनाव में बीजेपी ने स्वीप कर दिया था। और कांग्रेस का दावा है कि यात्रा निकालने के बाद बीजेपी के लिए अपने आधे सीट बचाना भी आसान नहीं रहेगा। और इसका ट्रेलर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी दिख चुका है, जहां भारत जोड़ो यात्रा 3 सप्ताह तक चली थी और बीजेपी ने यहां हिंदुत्व के नाम पर भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी। लेकिन चुनाव परिणामों में साफ हो गया कि कर्नाटक में राहुल गांधी जिस मोहब्बत की बात कर रहे थे उसकी दुकान खुल गई। कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली और अब लोकसभा चुनावों को लेकर भी इसी तरह के दावे हो रहे हैं। और दावे ही नहीं हो रहे बल्कि जमीन पर ये दिखाई भी दे रहा है। वैसे इस बार यात्रा पहली भारत जोड़ो यात्रा की तुलना में और भी ज्यादा बड़ी होगी, क्योंकि इस बार यात्रा में इंडिया गठबंधन के लोग भी शामिल होंगे, यानी अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने की शुरुआत हो चुकी है। ये वीडियो आपको हमारा कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।